नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है रिपब्लिक बिहार और मैं आपके साथ चंदन कुमार हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, चुनावी प्रचारण चालू हो गई है पूरे बिहार में। औराई विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, लेकिन एक और नया उम्मीदवार जो औराई विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे गांव से जिसकी लगभग आबादी 60 से 65 हज़ार है, वोटर सिर्फ 65 हज़ार हैं। देखने की बात यह है कि क्या जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं अमित झा जी, इस खास बातचीत करेंगे औराई विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और ये आरासपा पार्टी से कैंडिडेट हैं। इन सबों के बीच बहुत सारी बातें हैं। आरासपा एक नई पार्टी है जो आज औराई विधानसभा क्षेत्र से अपने भावी प्रत्याशी को उम्मीदवारी के लिए सामने लाई है। सबसे पहले अमित जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार में। स्वागत। सबसे पहला मुद्दा कि आप इलेक्शन में आना चाहते हैं। यहाँ पे हमेशा से आरजेडी के विधायक रहे हैं, एक बार बीजेपी के विधायक रहे हैं, लेकिन अब बात आती है कि आप क्यों आना चाहते हैं चुनाव में। आप नौजवान हैं, आप नौकरी करके खा सकते थे, चुनाव में आप इतिहास बदलने की बात करते हैं, आपके बोर्ड पे इतिहास बदलने की बात है। क्या है ये माजरा, ये बताइए। आज तक जितना भी आदमी राज किया है, सब आदमी खाली आया 5 साल में, उसको वोट लिया, 5 साल के बाद देखा भी नहीं औराई विधानसभा क्षेत्र की तरफ। आज अगर आप देखेंगे तो पूरा बिहार में सबसे पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो औराई विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे अच्छा आबादी बोलेंगे तो औराई विधानसभा क्षेत्र में न स्वास्थ्य अच्छा है, न स्कूल अच्छा है, न शिक्षा अच्छा है, न रोड अच्छे हैं। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ लगभग जितने रोड है सब पे कीचड़, रोड टूटे हुए हैं, कहीं पे गाड़ी गड्ढे हैं, कहीं पे जाती है। सब जगह पे अगर मेरी छोटी गाड़ी जाती है तो उसमें थोड़ा टच हो जाता है, पूरा बॉडी नीचे से टच होता है। तो विकास तो कोई करता ही नहीं यहाँ पे आकर के, खाली ये आज तक जो भी विधायक बने हैं, एक बार भाजपा के विधायक थे, इससे पिछले साल, अब अभी राजद के विधायक हैं सुरेंद्र राय जी, उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया? सुरेंद्र राय जी जो सो आए, वोट लिए, उसके बाद सुरेंद्र राय जी भी अगर किए रहते तो 5 साल में कोई सा भी क्षेत्र, अगर कोई सा भी विधायक अगर चाहे कि मैं ये क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ तो अच्छे से विकास हो जाएगी। आज जो कंडीशन हमारे जजुआर ग्रामवासी का है या 42 पंचायत का है, सब जिस गांव में आप जाएंगे सड़क पे या तो पानी मिलेंगे या तो कीचड़ मिलेंगे, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ के पब्लिक, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी तो मैं देखा था कि जो सो थोड़ा रोड पे सब लोग भैंस भीस बांध करके बैठे हुए थे, लेकिन उसको एक अनाज, एक टुकड़ा दाना देने के लिए कोई विधायक आगे चल करके नहीं आया। तो अगर गरीब, क्या नीति है, आप क्या करेंगे? और नीति है कि मैं सबको लेकर के चलना चाहता हूँ, मैं विकास तेजी से तेजी करना चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में रोजगार का भी जो साधन बनाना चाहता हूँ कि ताकि मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति। विकास की बात, हम सबसे पहले आपसे विकास की बात करते हैं। आज अस्पताल की जो मुद्दा है पूरे औराई विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि बिहार की स्थिति है, अस्पताल बहुत ही कमजोर है, ना डॉक्टर है, ना अस्पताल में व्यवस्था है, ना बेड्स हैं। लेकिन अब बात आती है औराई विधानसभा क्षेत्र में, जैसे औराई पीएचसी हो गई, जजुआर में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के लिए हम ये कहेंगे कि अब औराई विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी, जब सबसे पहले हॉस्पिटल जो सो हमारे जो सो जजुआर में है, और जिस टाइम में मुजफ्फरपुर में भी नहीं था, उस टाइम से पहले का हॉस्पिटल है। लेकिन कोई सी भी सरकार यहाँ पे ध्यान दी नहीं, आई खाली वोट लेने के लिए आई गई। अगर आज ध्यान दी रहती तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य दे सकती थी। हमारे दादा परदादा ने पानी टंकी हो या हॉस्पिटल हो, वो सोच करके ज़मीन डोनेट किया कि हमारे बाल बच्चे को कुछ तकलीफ न हो कभी भविष्य में। लेकिन आने वाले भविष्य में कुछ हमारे राजनेता ने आकर के जो अपना वोट लिए पैसे के कारण या कोई भी विकल्प से वोट लेकर के उसके बाद दोबारा वो ध्यान भी नहीं दिए अपने क्षेत्र में। अगर वो अपने क्षेत्र में अगर आज ध्यान दिए रहते तो आज हमारे क्षेत्र का ये कंडीशन नहीं होता, ना मुझे आना पड़ता समाज से। अब बात है कि आप ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप किस तरह की राजनीति करने आए हैं? ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं या सभी वर्णों के साथ आप मिलजुल के साथ चलेंगे यहाँ पे? नहीं, मैं सभी वर्णों के साथ मिलजुल के करना चाहता हूँ। मैं दूसरे राजनेता नहीं हूँ कि भाई जात जात में भटका दे या किसी को लड़ा दे पिटा दे। हम एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास 5 उंगली है, अगर 5 उंगली में से एक को भी अगर चोट लगता है तो मुट्ठी बंधाता नहीं, हम मजबूत होते नहीं। तो हम 5 को लेकर के चलना चाहते हैं, जितना भी वर्ण है हम सबको साथ में लेकर के। सबसे पहले आप अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये पार्टी बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। आप निर्दलीय भी दावेदारी कर सकते थे, लेकिन सिस्टम के मुताबिक आप आ रहे हैं। लेकिन जजुआर से आप हैं, जजुआर के 65,000 से अधिक वोटर्स हैं, आपको सपोर्ट करेगी तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और विधानसभा के लोग? बिल्कुल करेगी हमको सपोर्ट।
मैं इस गांव का बेटा हूं, मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो जरूर करेगी सपोर्ट। अगर मेरे अंदर मेरे ऊपर अगर उनको विश्वास होगी तो करेंगे। नहीं, किस मुद्दा से करेगी आप? ना कि आपने कभी तो राजनीति से कोई ताल्लुकात रखा, आप नौजवान हैं, आपकी जो छवि है जजुआर में या फिर अदर इलाका में, इसके माध्यम आप किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अपनी छवि के माध्यम से या फिर आप सेवा भाव से आ रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए आ रहे हैं? किस तरह से आप आ रहे हैं? मैं सेवा भाव से भी आ रहा हूँ कि मैं सबको जो सेवा करूँ अच्छी तरह से, ताकि हमारे क्षेत्र में किसी को कुछ तकलीफ ना हो। एक इसका सेवा भाव हो गया। दूसरी जो सो अपना मुद्दा ये है कि मैं विकास तेजी से तेजी अपना क्षेत्र को करना चाहता हूँ। जो आज पूरा बिहार में औराई विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, मैं औराई विधानसभा क्षेत्र को वो सूरत देना चाहता हूँ कि सबसे आगे जो सो जाए। सबसे पहली कंडीशन तो औराई, यहाँ से जजुआर से, मैं जजुआर की बात लेता हूँ, ये हालांकि औराई विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी गांव है, यहाँ की आबादी मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अगर प्रखंड कार्यालय जाना हो तो 3-4 महीने तक 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करके जानी होती है। इस पे आप क्या करेंगे? सरकार अभी तक ध्यान नहीं दी। हमको याद है कि मैं बहुत छोटे थे तभी जो सो बागमती नदी हमारे क्षेत्र में आई थी। जितने भी रोड थे सबको तोड़ दी थी बागमती नदी ने। उसके बाद सरकार लगभग कभी भी इस तरफ देख के मुंह मोड़ करके भी देखा नहीं कि मतलब हमको विकास करना है नहीं करना। बस वोटिंग के टाइम में उनको याद आती है ये क्षेत्र, उसके बाद उनको दिखती नहीं है। आज भी 3 महीना 4 महीना हमारा क्षेत्र ब्लॉक में जा नहीं पाता हो, मुजफ्फरपुर जा नहीं पाता हो, जिला में जाना है तो जाने पूरा घूम करके जाना पड़ता है, क्योंकि चचरी है। 60 से 65 तो हमको लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में चचरी होंगे, 27 चचरी है। तो चचरी होकर के कहीं कहीं पे मोटरसाइकिल लेकर के जाता है आदमी, चचरी धस जाती है। तो चचरी के वजह से अभी क्षेत्र के अंदर में जो अगर कोई विकास नहीं करता तो कोई किसी न किसी को तो आना पड़ेगा सामने से। अच्छा, आप किस तरह से आए हैं? आपकी रणनीति क्या होगी? आप किस मुद्दा से चुनाव लड़ेंगे? आप जब जाते हैं जनता के बीच तो आप क्या मुद्दा रखते हैं? मेरी एक ही मुद्दा रहती है कि मैं जल्द मतलब रोड, बिजली, रोड, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सब मैं इस पे काम करूंगा। और दूसरी वो उसके बाद जो सो मैं रोजगार के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करूंगा, ताकि नवयुवक को रोजगार मिले, जो भटके हुए वो भटके ना। अब लगातार आप क्षेत्र में जाते हैं, आप दावा करते हैं कि मैं एनजीओ के माध्यम से नौजवानों को, औराई विधानसभा के नौजवानों को मैं रोजगार पैदा करूंगा। किस तरह से? ये किसी पार्टी फंड से होगी या फिर अपने तरफ से आप करेंगे? उसमें हम सब लोग जितने भी हमारे मेंबर होंगे, पार्टी के अंदर में मेंबर होंगे, उसके लिए मैं प्राइवेट एक ट्रस्ट बनाऊंगा। सब लोगों के राय मुशारा से प्राइवेट ट्रस्ट बना करके मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कुछ न कुछ रोजगार दे दूँ, कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ रोजगार मिले। अब हमारे कुछ दिन पहले हमारे नीतीश जी का भाषण आया था एनडीटीवी पे, उनसे पूछा गया था कि बिहारी बाहर जाते हैं तो हमारे नीतीश कुमार बोलते हैं कि शौक से जाते हैं। हमको एक भी नौजवान से पूछ करके बता दीजिए कि वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं शौक से जाता हूँ बाहर कमाने। बात आती है कि यहाँ एनडीए के जो विधायक थे पहले, बहुत सारे से अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं, उन सबों का कहीं कहीं टिप्पणी आता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं जिसमें आपका भी नाम आता है, वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। हालांकि पहली बार जजुआर की उम्मीदवारी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको जो बोलना है वो बोले, लेकिन मैं तो जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। किनको कह रहे हैं, रामसूरत राय या फिर सुरेंद्र राय, किसको? दोनों को मैं बोल रहा हूँ। उनको जो बोलना है बोले, वो अगर किए रहते विकास तो आज हमको आने ही नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्ट टिप्पणी कर रहे हैं ना किसी सरकार पे? हाँ, तो करूंगा ही ना। अगर वो विकास अगर किए रहते तो हमको आने की क्या जरूरत था? मैं तो कितना अच्छा कमाता हूँ, खाता हूँ, सब कुछ हमारे पास सब कुछ फैसिलिटी है। लेकिन जब वो विकास नहीं करेंगे, 15 साल 20 साल मैं देख रहा हूँ, जन्म से मैं देख रहा हूँ कि वो सरकार किसी न किसी की रही है। कभी एनडीए की रही है, कभी यूपीए की रही, कभी किसी न किसी की रही है, लेकिन विकास कहाँ है? विकास तो है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में आप जाइए, रोड पे घूमिए, हॉस्पिटल। आपके नज़र में विकास क्या है? आप किस तरह के विकास देखते हैं? हमारे नज़र में विकास हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, पहला नंबर स्वास्थ्य, दूसरा नंबर शिक्षा, तीसरा नंबर रोजगार, और उसके बाद रोड वीड, ये सब हमारे एरिया में होगा तभी जाकर के विकास होगा। अगर रोजगार हर व्यक्ति को मिलता है तो रोज तेजी से विकास भी होती है। हॉस्पिटल अगर जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में तेजी से विकास होती है। आप देखेंगे कि पूरा बिहार के अंदर में सबसे बड़ा गांव जजुआर है, लेकिन जजुआर का कंडीशन ऐसा है कि सबसे बिहार में सबसे घटिया कंडीशन जजुआर का ही। जो आया यहाँ पे राजनीति का रोटी सेका, आकर के वोट लिए, उसके बाद 5 साल के बाद सीधा वो दर्शन देते हैं, उसके बाद बीच में वो दर्शन देते ही नहीं। लेकिन अब क्या पता, लोग आपको अगर जिताते हैं, ब्राह्मणों का आपके पास सपोर्ट है, दलितों का आपके पास सपोर्ट है, युवा भी आपके साथ हैं, और विधानसभा क्षेत्र में जैसे आपकी रैलियां में देखी जाती है, उस तरह से अगर आपको विधायक बनाया जाए तो क्या दावा करेंगे? आप जजुआर में रहेंगे, फिर पटना बंगले में रहेंगे?
मैं क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करूंगा, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है। जन्मभूमि को मैं पूरा कोशिश करूंगा कि स्वर्ग मुझे बनाना है। पूरा अपने दिल से सेवा और नित्य से बोलते हैं ना, प्रेम से मैं सेवा करूंगा, ताकि जो सो किसी को कुछ तकलीफ ना हो। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। आप जिस तरह से राजनीति में आए हैं, आप चूरा मिठा की राजनीति नहीं किए हैं, राजनीति से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है। क्यों, क्या जुनून थी, क्या आपको लगा कि आप मुझे राजनीति में आनी चाहिए? आरजपा पार्टी आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप औराई विधानसभा के लिए टिकट के भी दावेदार हो गए। इसके आरजपा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा भी कर दी कि औराई विधानसभा क्षेत्र से अमित झा उम्मीदवार होंगे भाजपा के। इस स्तर से आप किस सोच के साथ आए हैं कि हमको लड़ना चाहिए? आप नौजवान हैं, आपने नौकरी कर रखी है, बहुत सारी प्लेसमेंट आप जॉब कर रखी हैं, लेकिन अब क्या ज़रूरत थी आपको कि आपको औराई विधानसभा ही आपको पसंद आया? आपका गृह निवास है, जाले आपके बगल में है, रोनीशतपुर आपके बगल में है, तो इन सभी विधानसभा से आप लड़ सकते थे। अपना जन्मभूमि को हर व्यक्ति चाहता है कि स्वच्छ बनाए। पहले मैं अपना घर ठीक करूंगा, तब तो मैं बाहर ठीक करूंगा। मैं अपना घर ही ठीक नहीं कर पाऊंगा तो फिर बाहर में क्या ठीक करूंगा? तो मेरा ये है कि सबसे पहले मैं घर ठीक करूं और औराई विधानसभा क्षेत्र को ठीक करूं। उसके बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं आगे भी काम करूंगा कि हर पूरा क्षेत्र को मैं स्वच्छ सुंदर बना करके रखूंगा। सबको हर चीज़ की फैसिलिटी देने की कोशिश करूंगा कि ताकि कोई भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। मैं क्षेत्र में घूमते रहता हूँ, क्षेत्र में मुझे मालूम है किस व्यक्ति को जो सो क्या तकलीफ है। मैं भी एक गरीब घर से ही आता हूँ। मेरे कोई जो सो मैं करोड़पति बाप का बेटा नहीं या कोई नेता का बेटा नहीं हूँ जो मुझे टिकट मिल गया मैं लड़ लिए रैली में। मैं यहाँ का कंडीशन देखा हूँ, मैं घूमा हूँ, ये मेरा जन्मभूमि है। मैं कहीं ना कहीं सब व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ है। राजनेता आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद उनकी तकलीफ सुनी भी नहीं जाती। बस वो मीडिया वाले आते पूछते हैं, मीडिया वाले जब पूछते हैं तब वो अपना बयान देते, दुख भरी कहानी सुनाती बस। लेकिन राजनेता सब कान में रुई डाल करके ग्राम से परे रहते कि भाई उनको तो पेमेंट मिल रही है, उनको क्या करना है। आगे आपको रिपब्लिक बिहार के माध्यम से जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में आपका लाल आया है। मैं यही चाहूँगा कि सबके ऊपर आप एक बार विश्वास किए, एक बार हमारे ऊपर भी विश्वास कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरा जन्मभूमि है, मैं अपना जन्मभूमि के लिए हर संभव मैं प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमित झा थे, आरजपा अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हैं और विधानसभा क्षेत्र से चुनावी यात्रा हमारी आज की यहीं संपन्न होती है। देखते रहिए रिपब्लिक बिहार चंदन झा के साथ।